प्लेलिस्ट इन बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। या यूं कहें कि कुछ नए जोड़े गए हैं प्लेलिस्ट। पहला जीएस स्पेशल, दूसरा करंट अफेयर्स डेली या डेली करंट अफेयर्स, और तीसरा अखबारों में आज। ये 3 नए प्लेलिस्ट जोड़े गए हैं। पहला है जीएस स्पेशल। इसके अंतर्गत हर महीने में जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में सूचनाएं निकलती हैं को कवर किया जाएगा। इट कवर्स कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, की इंफॉर्मेशन को। फिर ये तो डेली के करंट अफेयर्स में करेगा। हर रोज अखबारों में कुछ जो विशेष सूचनाएं निकलती हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वह इस प्लेलिस्ट में कवर की जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज अखबारों में आज 23 जनवरी है। पहला है सुभाष चंद्र बोस की, एस.सी. बोस की 150वीं जयंती है आज। और गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि इंडिया गेट पर जहां अमर जवान ज्योति थी, इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को वार मेमोरियल में मिक्स कर दिया गया है। वार मेमोरियल में आत्मार्पित या प्रत्यर्पित कर दिया गया है अमर जवान ज्योति को। जवान ज्योति के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है, दूसरी सूचना, अब जो आईपीएल होंगे, आईपीएल का 15वां सीजन होने जा रहा है। दोस्तों, आईपीएल का 15वां जो सीजन होगा, 15वां सीजन वो मार्च में शुरू हो सकता है। बेसिकली 27 मार्च से शुरू हो सकता है। कोविड चल रहा है, इसलिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार भी दर्शक मैदान में नहीं जा सकेंगे। तथा 2 प्रकार के वेन्यू चूज किए जा रहे हैं। वेन्यू 1 अगर इंडिया में होता है तो मुंबई और पुणे। इन केस इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड बढ़ जाता है तो वेन्यू 2 भी बनाए जाएंगे। ऑप्शन में रहेंगे आबू धाबी यानी कि साउथ अफ्रीका और यूएई, 2 कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 2 होंगे। कोविड आए लेकिन अपना गेम नहीं रुकना चाहिए। एक और इंफॉर्मेशन जगह बची है अपने पास। अब बीटिंग रिट्रीट, पहले तो ये जानिए बीटिंग रिट्रीट किसे कहेंगे। बीटिंग रिट्रीट, सेनाएं जब शाम को युद्ध से वापस हो जाती हैं तो जो धुन बजाकर उनका स्वागत किया जाता है उसे बीटिंग रिट्रीट कहते हैं, यानी कि ये स्वागत गान है। तो इस गान में पहले कुछ अंग्रेजी के स्वर हुआ करते थे, अंग्रेजी की लिरिक्स हुआ करती थी। अबाइड विद मी, जो अंग्रेजी की लिरिक्स थी, इंग्लिश लिरिक्स थी, अबाइड विद मी को हटा दिया गया है। अबाइड विद मी को हटा दिया गया है। जब अबाइड विद मी को हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये स्कॉटलैंड के एंग्लिकन हेनरी फ्रांस, एंग्लिकन फ्रांसिस
एग्रिंकन फ्रांसिस लाइट। अबाइड विद मी इंग्लिश लिरिक्स है, उसके लेखक थे एग्लिंकन फ्रांसिस लाइट। अब इसको इस बीटिंग रिट्रीट के स्वागत गान या धुन से हटा दिया गया है। इसकी जगह पर सारे मेरे वतन के लोगों, वतन के लोगों, ठीक है, वो सम्मिलित कर दिया गया। तीसरा, अब केंद्र और राज्य सरकारों का अगर कोई लाभ, सेवा या लाभ लेना हो आपको, तो उसके लिए सिंगल साइन ऑन पोर्टल बनेगा, इसका ऐप भी बनेगा, पोर्टल बनेगा और ऐप भी बनेगा, सिंगल साइन। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के सेवाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एक ही है। बार बार अब आपको डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने पड़ेंगे, वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक, अभी कश्मीर में नेशनल कार्लिंग गेम हो रहा था। कार्लिंग गेम बर्फ की सतह पर खेला जाने वाला गेम है। नेशनल कार्लिंग गेम, ये बर्फ की सतह पर खेला जाने वाला गेम है। तो अभी यह कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा था, कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा था। तो सागर मध्य प्रदेश के एक युवा है ईशान खान, उनको बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिला। इसके साथ साथ यह भी बताते चले आप सबको कि नेशनल कार्लिंग गेम में, जो कार्लिंग गेम है, यह बीजिंग ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक हो रहे हैं बीजिंग में, जो बीजिंग में हो रहे हैं, बीजिंग चाइना, उसमें भी सम्मिलित किया गया है। किसको? कार्लिंग गेम को, कार्लिंग गेम को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे और युवा बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसका एक उदाहरण मिलेगा भारत की सागरिका श्रीराम को। देखिए, सागरिका श्रीराम वर्तमान में यूएई में है। उन्होंने किड्स फॉर द बेटर वर्ल्ड, और ये लगभग 16 साल की हैं, 16 वर्ष की ये बालिका, इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, किड्स फॉर द बेटर वर्ल्ड। इसमें इन्वायरमेंट को ठीक रखने, इकोलॉजी को ठीक रखने, अपनी पृथ्वी को सही रखने के लिए उत्सुक युवाओं को जोड़ा जाएगा इस पोर्टल पे। फेसबुक टाइप का है, किड्स फॉर द बेटर वर्ल्ड। ठीक, ये पोर्टल का नाम है, यूएई में इन्होंने बनाया है। खास बात यह है कि इसमें 1 लाख के आसपास युवा जुड़ चुके हैं। आप भी जरूर जुड़ें किड्स फॉर द बेटर वर्ल्ड
डालिए गूगल पर, अवश्य आएगा। आप लोग भी जुड़े जो दर्शक हैं। क्या है, किस लिए है, स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, इसके लिए आप सब भी जुड़े। अगला है पीवी सिंधु। हाँ, अपनी पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर लखनऊ में हो रहे सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंच गई, सेमीफाइनल क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंच गई, फाइनल में पहुंच गई हैं, ठीक है। पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट अक्सर पूछता है कहाँ हो रहा है, लखनऊ में होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंडिया, ठीक। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में इनका मुकाबला सिंधु वर्सेस मालविका बंसोड़ है, मालविका बंसोड़, पीवी सिंधु वर्सेस मालविका बंसोड़, दोनों ही बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। अगर आप सबको समय मिले तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट अवश्य देखें। इसके साथ ही आज का अखबारों में जो आई न्यूज़ें हैं जो कंपटीशन के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है वह समाप्त होती हैं। कल फिर हम लोग आएंगे कल के दिन की शुरुआत के लिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप सबको, जो लोग न्यूज़पेपर ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती हैं, वो सीधे यहाँ से सुन सकते हैं। ईयरफोन लगाया, 2 मिनट देख लिया। अगर प्राइम कनेक्शन है आपके पास, प्रीमियम है यूट्यूब का, तो आप लोग लॉक करके केवल सुन भी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू।